श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन भूतगणादिसेवितं कपीध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं नमामि विघ्नेश्वर पदपङ्कजं। नमामि पदपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, कंस के उपरांत राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक मथुरा का राज्य करने लगे। भक्त हितकारी कन्हैया बलराम उग्रसेन जी की आज्ञा का पालन करते उग्रसेन के राज्य में कोई दुखी नहीं था, पर अस्ति और प्राप्ति जो राजा कंस की दो स्त्रियां थी, अपने पति कंस की सोच में बहुत उदास रहा करती थी। ये दोनों बहनें आपस में रोती और अपने आप को अनाथ पड़ा हुआ सोचकर उन दोनों बहनों ने अपने पिता के घर जाना उचित समझा और ऐसा विचार करके अस्ति और प्राप्ति कंस की ये दोनों स्त्रियां सगी बहनें रथ पर चढ़कर अपने पिता जरासंध के घर चली आए। उधर कन्हैया बलराम ने राजा कंस को दैत्यों सहित मारकर उग्रसेन को राज्य दे दिया था। वो सब का सब हाल इन दोनों बहनों ने अपने पिता जरासंध को रोते हुए सुनाया। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, हे पिताजी, कन्हैया ने मेरे पति कंस को मार डाला। और ये समाचार सुनते ही अभिमानी जरासंध बहुत क्रोधित हुआ
और अपनी सभा वालों से बोला, ऐसा कौन सा भी यदुकुल में उत्पन्न हुआ है जिसने कंस जैसे महाबली दैत्य को मारकर हमारी बहनों को विधवा कर दिया है। मैं प्रण करता हूं कि कंस के बदले इस मथुरापुरी को यदुवंशियों समेत अगर जलाकर मैं भस्म ना कर दूं तो मेरा नाम जरासंध नहीं। अब मैं कन्हैया बलराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभिमानी जरासंध कन्हैया बलराम की महिमा नहीं जानता था और जरासंध बोला, यदुवंशी लोग इतने योग्य नहीं हैं जिनसे मैं अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर लड़ने जाऊं। राम कृष्ण को मार के बैर कंस का ले, कोई यदुवंशी के कुल में रहने कभी न दे। जरासंध के पास ऐसा वरदान था कि वो जितनी बार अपनी गदा अपने सर के चारों ओर घुमाकर जहां भी फेंकता था उतने ही योजन पर वो गदा जाकर उस शत्रु को मार डालती थी। जरासंध उसी घमंड से हजारों मन भारी गदा 100 बार अपने सर पर घुमाता है और घुमाकर मथुरापुरी पर जो 400 कोस दूरी पर थी फेंकता है। लेकिन श्याम सुंदर अंतर्यामी तुरंत अपनी गदा चलाकर उसकी गदा मथुरापुरी से बाहर ही गिरा देते हैं और वो गदा बिना काम किए वहां से वापस आकर जरासंध के सामने गिर जाती है। जरासंध आश्चर्य मानने लगा, मन ही मन कहने लगा, जिसने मेरी गदा को रोका अब तो उससे मैं बिना युद्ध किए नहीं रोकूंगा, उसे अवश्य मार डालूंगा। और ऐसा विचार करके जरासंध ने समस्त राजाओं को एकत्रित किया। जो राजा जरासंध की आज्ञा में रहते थे उन्हें बुला भेजा और 23 अक्षौणी सेना दल लेकर अब मथुरापुरी पर उसने चढ़ाई कर दी। 13 अक्षौणी सेना में 10,800 हाथी, 30,870 रथ, 60,000 घोड़े सवार और 1,09,350 पैदल सिपाही और इस तरह सभी 2,08,030 ऋषियों की सेना ये एक अक्षौणी दल कहलाता है। जरासंध ने इसी हिसाब से 23 अक्षौणी सेना और बड़े बड़े सूरवीरों को साथ लेकर मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब 10 दिक्पाल समस्त देवता मारे डर के कांपने लगी और ये पृथ्वी कंपायमान हो गई। इतनी भारी सेना देखते ही मथुरावासी लोग अपने प्राणों के डर से घबरा गए और श्याम सुंदर से विनय करने लगे, हे दीनानाथ, हे दीन दयालु, हे भक्तवत्सल, जरासंध ने आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया है। रूप धरकर समस्त दैत्यों की सेना को जला दीजिए। और उधर वैकुंठनाथ ने कहा बलराम से, इन लोगों का मारना
कोई कठिन नहीं है, परंतु मुझे बहुत से काम और संसार में करने बाकी हैं। इसलिए जरासंध के वध का उपाय मैं पीछे से करूंगा। और ऐसा कहकर श्याम सुंदर बलराम सहित राजा उग्रसेन के पास चले आए और बोले, महाराज मुझे अगर आज्ञा दे तो मैं जरासंध के साथ जाकर लड़ूं। आप यदुवंशियों को साथ लेकर इस मथुरा नगर की रक्षा करें। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।